नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविनाश। तो रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के अस्पताल में आग, 6 लोगों की मौत। सभी हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिले थे बेहोश, 20 घायल और 30 से ज्यादा बचाए गए। संसद में आज से संविधान पर विशेष चर्चा। लोकसभा में राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की तरफ से राहुल प्रियंका बोल सकते हैं। दिल्ली चुनाव, कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम। केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। देवेंद्र यादव को बादली सीट से टिकट। किसानों के आंदोलन के आज 10 महीने पूरे। पीएम सीएम के पुतले जलाएंगे। टिकैत समेत 10 किसान नेता डल्लेवाल से पहुंचेंगे मिलने। हिमाचल के लाहौल स्पिति में नदी जमी। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। लद्दाख श्रीनगर रोड हुई ब्लॉक। यूपी, राजस्थान, हरियाणा की बसों के दिल्ली आने पर रोक। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को ही मिलेगी एंट्री। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करते हैं खबरों का। खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी और संसद भवन परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। और 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकी हमला। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सभी मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी है। और इस वक्त खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं संसद में आतंकी हमले की 23वीं बरसी मनाई जा रही है। और इस वक्त खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां संसद भवन परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। और अहम जानकारी बता रहे आपको, जहां 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकी हमला और प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और अहम जानकारी इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने और उस सभी मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति ने श्रद्धांजलि दी। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी मनाई जा रही है। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां संसद भवन परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकी हमला। और अहम जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और गृह मंत्री अमित शाह और सभी मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और लोकसभा स्पीकर और सभापति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं संसद पर आतंकी हमले की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। और संसद भवन परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था और पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और संसद पर आतंकी हमले की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। और इस वक्त अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद भवन परिसर में 13 दिसंबर 2001 को संसद में आतंकी हमला हुआ था और पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और गृह मंत्री अमित शाह और सभी मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं,
और संसद कार्यवाही शुरू होने से पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। योजना है। अरे बोल दिया एक लाइन वन इलेक्शन नहीं, एक देश एक चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की एक चुनावी जुगाड़ योजना है। हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है और अभी तक पीढ़ी परिवार और पीढ़ी के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, सदन में जो लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आज़ादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहीं ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये बड़े सवाल है। और जाति का सवाल आज भी है। जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आज़ादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आज़ादी देती है हम किसी भी धर्म को माने, धर्म की आज़ादी मिलती है, और सोशलिज्म हमें आर्थिक आज़ादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक जुगाड़ योजना है। ये सब अब क्या बात कर रहे हो आप? आपको सब पता है कि किस अंडरग्राउंड रास्ते से पहुंचे हैं। एक रंगी अंडरग्राउंड विचारधारा के लोग भी हैं, और आपसे बेहतर कौन नहीं समझता कि अंडरग्राउंड पॉलिटिकल योजनाएं भी चलती हैं। उसी का परिणाम है वो जज साहब। और संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो गई और उससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जो वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर बोल रहे थे। और साथ ही बीजेपी की वन नेशन वन इलेक्शन योजना को जुगाड़ योजना बता रहे थे और आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। और रुक करते अगली खबर का। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां BR हुंडई के सेल्स हेड विष्ट ने की आत्महत्या और सीतापुर में विजय सिंह विष्ट ने आत्महत्या की है और पड़ोसी को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज। और इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पड़ोसी को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजा था। कंपनी के मालिक ऑडिटर पर आरोप भी लगाए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। BR हुंडई शोरूम के मालिकान ऑडिटर पर FIR भी दर्ज की गई है और लखनऊ के गुंडबा थाने में सुरेश अग्रवाल पर FIR दर्ज की गई। वहीं सुमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल पर FIR दर्ज की गई है। और इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कंपनी के ऑडिटर जितेंद्र पर उकसाने की धारा पर FIR दर्ज की गई है और जलसाजी के दस्तावेजों पर करवाना चाह रहे थे हस्ताक्षर। वहीं दस्तखत ना करने पर 35 लाख गबन। विजय सिंह विष्ट ने पड़ोसी को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा था।
और पड़ोसी को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा गया था। और अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कंपनी के मालिक ऑडिटर पर गंभीर आरोप लगाया गया। वहीं BR हुंडई के सेल्स हेड विष्ट ने आत्महत्या की। और इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीतापुर में विजय सिंह विष्ट ने आत्महत्या की और पड़ोसी को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा था आत्महत्या के पहले। और कंपनी के मालिक ऑडिटर पर गंभीर आरोप भी लगाया। BR हुंडई शोरूम के लखनऊ के गुंडबा थाने में सुरेश अग्रवाल पर FIR भी दर्ज की गई है। वहीं सुमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल पर FIR दर्ज की गई है। और इस वक्त खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कंपनी के ऑडिटर जितेंद्र पर उकसाने की धारा को लेकर FIR दर्ज की गई है। जालसाजी के दस्तावेजों पर करवाना चाह रहे थे दस्तखत और दस्तखत न करने पर 35 लाख गबन में जेल भेजने की धमकी भी दी थी। और वहीं विजय सिंह विष्ट ने पड़ोसी को भेजा था आत्महत्या का मैसेज। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और अगली अहम जानकारी भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां राजीव त्यागी मामले में संपत्ति कुर्क होगी। और ईडी ने 3.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मैसर्स सुआज एक्सिम के नाम पर देहरादून में 5 फ्लैट कुर्क किए जाएंगे। वहीं राजीव त्यागी और अन्य के खिलाफ संपत्ति कुर्क होगी। वहीं धन शोधन मामले में ईडी ने 3.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा। और इस वक्त अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ईडी ने 3.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मेसर्स सुआज एक्सिम के नाम पर देहरादून में 5 फ्लैट भी और राजीव त्यागी और अन्य के खिलाफ संपत्ति कुर्की। और राजीव त्यागी मामले में संपत्ति कुर्क होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईडी ने 3 मैसर सुआज एक्सिम के नाम पर देहरादून में 5 फ्लैट कुर्क होंगे। और राजीव त्यागी और अन्य के खिलाफ संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राजीव त्यागी मामले में संपत्ति कुर्क होगी। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां ईडी ने 3.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मैसर सुआज एक्सिम के नाम पर देहरादून में 5 फ्लैट भी कुर्क होंगे। और राजीव त्यागी और अन्य के खिलाफ संपत्ति कुर्क की जाएगी। और राजीव त्यागी मामले में संपत्ति होगी कुर्क। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने 3.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। और मैसर्स सुआज एक्सिम के नाम पर देहरादून में 5 फ्लैट भी कुर्क होंगे। वहीं राजीव त्यागी और अन्य के खिलाफ संपत्ति कुर्क होगी। और यह अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां राजीव त्यागी मामले में संपत्ति कुर्क की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। और अगली अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां सर्द रात में व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम निकले। वहीं कोल्ड वेव की दस्तक होते ही निरीक्षण पर निकले डीएम।
और अहम जानकारी इस वक्त आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा पहुंचकर रैन बसेरों का निरीक्षण किया और डीएम ने रैन बसेरों के मुसाफिरों से मुलाकात भी की और उनसे हालचाल जाना। वहीं डीएम ने रैन बसेरा वाहन का नंबर भी कराया सार्वजनिक और एसडीएम तहसीलदारों से क्षेत्र के रैन बसेरों का निरीक्षण कराया। वहीं जिले में 100 और खुर्जा में 50 बेड के रैन बसेरे वजूद में लाए गए। वहीं निरीक्षण में एसडीएम खुर्जा, तहसीलदार, पालिका ईओ मौजूद रहे। और खबर इस वक्त आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सर्द रात में व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम निकले और कोल्ड वेव की दस्तक होते ही निरीक्षण पर निकले डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा पहुंचकर रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया और डीएम ने रैन बसेरों के मुसाफिरों से मुलाकात कर हालचाल भी जाना और डीएम ने रैन बसेरा वाहन का नंबर भी सार्वजनिक कराया। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां एसडीएम तहसीलदार से क्षेत्र के रैन बसेरों का निरीक्षण कराया। वहीं जिले में 100 और खुर्जा में 50 बेड के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसडीएम खुर्जा, तहसीलदार, पालिका ईओ मौजूद रहे और सर्द रात में व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम निकले और कोल्ड वेव की दस्तक होते ही निरीक्षण पर निकले डीएम। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देखिए, जैसा जानते हैं पिछले 2-3 दिनों से ठंडक काफ़ी बढ़ गई है। पूरे जनपद में 17 नगर पालिका पंचायतें हैं और सभी में 30 रैन बसेरे बनाए गए हैं। बुलंदशहर में 100 बेड का और खुर्जा में 50 बेड का अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें समस्त सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। आज मैं सारे एडीएम्स, सारे एसडीएम्स, तहसीलदार सभी निकल करके रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो लोग रुके हुए हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जितने अलाव जल रहे हैं हमारे, उन पॉइंट्स को भी हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में और भी ठंडक बढ़ेगी। तो मेरा पूरा प्रयास है कि जो रैन बसेरे हों अच्छी हालत में हों, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। मैं यहाँ खुर्जा बस अड्डे पर खड़ा हूँ। यहाँ भी मैंने इनके स्टेशन मास्टर से बात की है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति देर रात आए, कैसे भी आए, क्योंकि रैन बसेरा पे जो संस्था चलाती है उसके पास एक गाड़ी है, उनका नंबर यहाँ लिखवा दें, वो उस बंदे को ले जाकर के अपने रैन बसेरे में रुकवाएगी। रैन बसेरे में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। रिसेप्शन में महिला के बैठा लो पड़े जी। और अगली अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां नए साल पर धूम मचाना पड़ेगा भारी। नए साल पर बिना अनुमति धूम मचाना भारी पड़ेगा और क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी के लिए अनुमति अनिवार्य होगी। पार्टी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और निवेश मित्र पोर्टल पर इसका आवेदन कर सकते हैं और अनदेखी पर जेल से लेकर जुर्माना तक भरना पड़ेगा और बिना अनुमति आयोजन करने पर जुर्माना भी लगेगा और 6 माह कारावास या 20,000 का जुर्माना लगेगा। और अग्निशमन बिजली विभागों को एनओसी पर अनुमति मिलेगी। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देखी पर जेल से लेकर जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। बिना अनुमति आयोजन करने पर लगेगा जुर्माना। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6 माह कारावास या 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और यह अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बिना अनुमति आयोजन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और 6 माह कारावास या 20,000 रुपए का
जुर्माना लगेगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां अग्निशमन बिजली विभागों की एनओसी पर अनुमति मिलेगी। नए साल पर धूम मचाना भारी पड़ेगा। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नए साल पर बिना अनुमति धूम मचाना इस बार भारी पड़ेगा। क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी के लिए अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। पार्टी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां निवेश मित्र पोर्टल पर इसका आवेदन कर सकते हैं। और अगली खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष का स्वागत और अध्यक्ष का सीतापुर के कई इलाकों में स्वागत और सम्मान किया गया। वहीं लहरपुर में स्वागत विश्वा कस्बे में सभा को संबोधित किया और संबोधन के बाद महमूदाबाद कस्बे में उनका स्वागत किया गया। और अहम जानकारी आपको बता रहे सीतापुर से, जहां संबोधन के बाद महमूदाबाद कस्बे में उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। संबोधन के बाद महमूदाबाद कस्बे में स्वागत किया गया। और स्वागत के बाद प्रवीण तोगडिया ने पत्रकारों से वार्ता भी की। और वार्ता के दौरान प्रवीण तोगडिया का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा, बटेंगे कटेंगे हमारा पुराना नारा है और ये नारा बिल्कुल सही है। और खबर इस वक्त आपको सीतापुर से बता रहे, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। लहरपुर में स्वागत विश्वा कस्बे में सभा को संबोधित किया और संबोधन के बाद महमूदाबाद कस्बे में हुआ भव्य स्वागत और सम्मान। पूरे देश में गांवों तक और शहरों में गलियों तक हर शनिवार लोगों को एकत्रित करके हजारों जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र चला रहा है। हनुमान चालीसा केंद्र वहां की हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य और सेवा का केंद्र है। हम कुंभ में हनुमान चालीसा केंद्र चलाने वाले सभी लोगों को बुलाने वाले हैं और हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर करोड़ों हिंदुओं को अपने घरों में व्यक्तिगत आचरण में हिंदुत्व का काम करने की शिक्षा देने वाले हैं। हिंदुत्व का काम मानी हर रोज भगवान की पूजा करो, मंदिर जाओ, गाय को खिलाओ और गरीब हिंदुओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने में मदद करो। और अगली अहम खबर आपको संभल से बता रहे, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर अलर्ट की गई है। पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ तैनात किए गए हैं। वहीं नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स का पहरा लगाया गया है। वहीं बवाल के बाद से शहर में पुलिस प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रही है। वहीं नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इस वक्त अहम जानकारी आपको संभल से बता रहे, जहां पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ तैनात किए गए हैं। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां नमाज को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स का पहरा लगाया गया है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको संभल से बता रहे हैं, जहां बवाल के बाद से शहर में पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। वहीं पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ तैनात किए गए हैं।
और ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त संभल से बता रहे, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं पीएसी, आरआरएफ और आरएएफ की तैनाती भी की गई है और नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अहम जानकारी इस वक्त आपको संभल से बता रहे, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा लगा हुआ है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर इस वक्त आपको बलिया से बता रहे, जहां बेटी की शादी का सदमा नहीं सह सका पिता, रोते रोते जमीन पर गिरकर हुआ चेक और आनन फानन में परिजन ले गए जिला चिकित्सालय। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां हृदय गति रुकने से पिता की मौत हुई और खुशी का माहौल गम में तब्दील हुआ। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां मनियर क्षेत्र के बिजलीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हृदय गति रुकने से पिता की मौत हो गई और आनन फानन में परिजन ने और खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बलिया से बता रहे, जहां मनियर क्षेत्र के बिजलीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बेटी की शादी का सदमा नहीं सह सका पिता। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां एनटीपीसी में 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट बंद और वहीं बॉयलर में रिसाव के चलते यूनिट नंबर 3
और खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां एनटीपीसी में 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट बंद, वहीं पे बॉयलर में रिसाव के चलते यूनिट नंबर 3 हुई बंद और तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं एनटीपीसी में है कुल 6 यूनिटें और 3 नंबर यूनिट में मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और जल्द यूनिट के चालू होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में स्थित है एनटीपीसी परियोजना। चलिए रुक करते अगली खबर का। सहारनपुर में आयुष्मान योजना के नाम पर डॉक्टर से 90 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस गैंग के 6 सदस्य हैं और 3 अभी फरार चल रहे हैं। वहीं गैंग के मास्टरमाइंड अंकित ने अपने खाते में ऑनलाइन 90 लाख रुपए डॉक्टर से डलवाए, फिर पैसों को परिजनों और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में डाल दिए। 47 लाख का ऑनलाइन जुआ खेला, दोस्तों के साथ 8 दिन गोवा में रहकर 27 लाख रुपए उड़ाए और पुलिस 3 ठगों की तलाश भी कर रही है। और सीधे अब रुक करते राज्यसभा का, जहां संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरा नाम बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे अरे साहब, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा, मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट सहना, आपसे भी ज्यादा कष्ट सहना हूँ। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। इंसल्ट कर रहे हो आप, उनको बोलने दे रहे हो। देखिए, मुझे आप बार बार बोल रहे हैं किसान का बेटे का इंसल्ट कर, मैं उनको कहता हूँ अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उदयड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज करें और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप अगर आप करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको एनकरेज कर रहे हैं। नहीं तो बताओ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुन के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा करने की तारीफ आपको
आपको सुनने के लिए आए। बात की है आप अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ आपको बता दूं, बात कहिए। देखो मैं सुनना चाहता हूँ आपको। देखिए, सुनना चाहता हूँ। कहिए। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुनते। हाँ, सुन रहा हूँ। ये देखिए बिठाओ उनको। मैं सुन रहा हूँ। माननीय सदस्य माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। मैं अनुरोध करता हूं कि 12 बजे Honorable members, Shri Tirupati Shiva. Yes, Shri Tirupati. Sir, since morning I have been pleading, sir. But I heard lectures from that side. I don't want to give a lecture. Okay, Tirupati, go ahead. I don't want to give a lecture. I just want to quote the rules. Sir, भाई तुम्हारे पास कैमरा क्यों नहीं है? Why camera not here? Tirupati Shiva. sir, kindly let me speak. Allow me to speak. Please go ahead. When I raised rule 238 the other day, you reserved your ruling. Why camera not here? Yesterday, Zainga Chaudhary's notice was dismissed based on 238(5). And leader of opposition yesterday read 238A. And for the benefit of the others, sir, and you also, I would like to remind what is 238(8), sir. Okay. Kindly, please. निकल चला रहा हाउस। उधर कितने लोग कितनी मिनट बोले, गालियां बोल रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल रहे हैं। क्यों Yes, 238A, sir. No allegation of a defamatory or incriminatory nature can be made by a member against any other member or member of house unless the member making the allegation has given previous intimation to the chairman and or to the minister concerned. Sir, for the past 2 days, allegations have been raised against members of this house, Mr. Sonia Gandhi, the leader of opposition, and as well as members of the other house. Sir, you are the custodian of this house, custodian of the rules. The house has to function upon the procedures and rules, sir. You have to uphold the rules. And all those that have spoken about individual members have to be expunged. If it's a point of order, it's a point of order. Honorable member, Shri Sanjay Singh. सर, दिख नहीं रहा सर। सर, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है, जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं, वो पार्टी आज वो पार्टी किसानों के हित बात कर रही है, जिनके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। Honorable members, I appeal to you that we need to work in the house. I appeal to leader of the opposition and leader of the house to spare time to see me in my chamber at noon today. I would try my
utmost to bring an end to this logjam. The proceedings taking place in the House are unfortunate. We are not earning any good name from anyone. I am personally pained for a reason that the main opposition party has put it as a blitz, as campaign against the chairman. They are entitled to bring a motion against me. This is their constitutional right, but they are deviating from constitutional provisions. Day in and day out, there is only a campaign against the chairman. I have gone through everything which is being transacted in public domain. Why cannot we follow the constitution? You gave a notice that was received. You asked question in a press conference. What has happened to the notice? Giving an impression that the chairman is sitting on the notice. Constitution is very clear. Constitution is very clear. It will come up as indicated by the Constitution. It's a campaign not against me. It's a campaign against category to which I belong. I will stand by oath. I appeal to you, leader of the opposition, Honorable Khadge ji. I appeal to you in the name of Constitution for a change. Come with an open mind. Have dialogue with me in my chamber. Leader of the House is also requested. If you come to my chamber, we will work in togetherness. We will try to break the law down. We will try to live up to the highest standards which this August House is expected to show to the entire country. I appeal to you, Khadge ji. Please spare time. Accept my prayer. See me in my chamber today. Same request I am making to the leader of the House also. I will discuss with two of you. I will try to navigate things so that we are able to work as a house, as members of this August House. I would expect Mr. Khadge ji, respected Khadge ji, to respond. Let us meet in my chamber. Let us find a way out. We will navigate ahead of it. Mr. Leader of the opposition. Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The House is standing to meet at 11 a.m. on Monday, the 16th of December 2024. Finally, I appeal to leader of the opposition to spare time to sit today in my chamber at 12:15. 12:15. Thank you. राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। वहीं संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा और नोकझोंक हुआ। इस दौरान सबसे अधिक हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला। वहीं जहां सभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव व जॉर्ज सोरेस के कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन वहां हंगामे के बीच प्रश्नकाल और शून्यकाल भी चला। कांग्रेस ने इस दौरान संसद परिसर में
जमकर नारेबाजी भी की और वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और राज्यसभा में हंगामे की शुरुआत भाजपा अध्यक्ष और नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से हुआ। वहीं और सदन की कार्यवाही को 3 दिनों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और 16 दिसंबर तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। वहीं विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 3 दिनों तक स्थगित कर दिया गया और सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां राज्यसभा की कार्यवाही को 3 दिनों तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 3 दिनों तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, वहीं सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, और अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, और रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बलिया से बता रहे, जहां रसडा कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानीपुर गांव में बीती शाम जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और विवाद में एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें गोली लगने से दूसरे पक्ष से 1 लोग घायल हो गए। और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल राजू सिंह की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया और जबकि अन्य 2 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जनपद बलिया के ग्राम सुल्तानीपुरा से 2 पक्षों के मध्य विवाद की सूचना थाना रसड़ा को प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल मौके पर पीआरवी तथा थाना रसड़ा की फोर्स के साथ साथ एसओजी की टीम और फोरेंसिक टीम और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर राजू सिंह, जिसकी उम्र 32 साल है, उसे फायर आर्म इंजरी थी। तत्काल उसे सीएससी रसड़ा लाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दूसरे पक्ष का सत्यनारायण सिंह जो घायल था, उसका उपचार जिला अस्पताल बलिया में चल रहा है। जो घायल हैं उनके परिजनों के द्वारा थाना रसड़ा पर तहरीर दी जा रही है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक रसड़ा से फिजिकल असॉल्ट के पेशेंट आए हैं, सत्यनारायण सिंह नाम के, और उनको नॉर्मल चोटें हैं, उनका इलाज चल रहा है। क्या इंजरी है सर, क्या सिचुएशन है? हेड इंजरी है और ये कॉलर बोन टूटी हुई है। तो कितने लोग आए थे यहाँ पर? 1 लोग होता है। सिर्फ 1 लोग ही आए थे, तो सिचुएशन अभी नॉर्मल है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।